वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 9, 11 एंड 12 का सॉल्यूशन। तो इसके पहले जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ पर उनको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन 9 है इसमें हमें दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC द ट्रायंगल in which AB equals to AC, P is a point on the side BC such that PM perpendicular to AB and PN perpendicular to AC। तो हमें प्रूफ करना है BM इंटू NP इज इक्वल्स टू CN इंटू MP। क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा फिगर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि ABC हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, जहाँ पे ये लाइन जो है ये BM ये किसके परपेंडिकुलर है, तो आपका परपेंडिकुलर है ये PM परपेंडिकुलर है AB के और PN परपेंडिकुलर है BC के। और हमें बताया गया है इस क्वेश्चन में ही कि जो लाइन AB है वो किसके इक्वल है, तो लाइन AB इक्वल्स टू है AC के। ठीक है, यानी कि AB लाइन हमें AC के इक्वल दिया गया है। तो हम जानते हैं जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो दोनों जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू क्या है, AC है। इसका मतलब क्या है कि एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C के। रीजन क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जब हमें अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो AB लाइन है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C के, यानी कि एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो जो दोनों अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम शो करेंगे कि हमें जो हमसे पूछा गया है कि हमसे क्या पूछा गया है कि टू प्रूफ BM, हमें प्रूफ करना है कि BM इंटू में NP इज इक्वल्स टू क्या है, CN इंटू में MP। हमें ये प्रूफ करना है CN इंटू में MP। ठीक है, ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। हम लेते हैं इन ट्रायंगल BMP एंड ट्रायंगल CNP। दो ट्रायंगल हम ले लेंगे, कौन सा, BMP एंड CNP। ये दो हमारे ट्रायंगल्स हैं जिसमें क्या है कि एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल C के, एंड M बराबर होगा एंगल N के। रीजन क्या है कि BM परपेंडिकुलर टू AB, सॉरी PM परपेंडिकुलर टू AB एंड PN परपेंडिकुलर टू AC। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल BMP इज सिमिलर ट्रायंगल CNP बाई AA, यानी AA रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, आपस में सिमिलर प्रूव्ड हो गए। तो हम जानते हैं कि जब भी ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, जब भी ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। यानी BM अपॉन CN का रेशियो किसके बराबर होगा, तो MP अपॉन NP का रेशियो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी जब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BM इंटू NP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो CN इंटू में MP। हमें यही क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद से 12 का पार्ट 1 एंड 12 का पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, हमें एक फिगर दे रखा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। तो प्रूव दैट AO अपॉन OC का रेशियो BO अपॉन OD के इक्वल होगा। ठीक है, तो
तो क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें हमें कैसा फिगर दिया है, यानी हमें इसमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ठीक है, कौन सा है, तो ट्रेपेजियम ए बी सी एंड डी, ये लाइन आपका ए ओ और दूसरा लाइन आप सभी का बी ओ, पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमसे बोला गया हमें शो करना है ए ओ अपॉन ओ सी का रेशियो किसके बराबर है, बी ओ अपॉन ओ डी का रेशियो, ये हमें शो करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, और हमें ये भी बताया है कि लाइन ए बी किसके पैरेलल है, लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करना है, किसको, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इन दो ट्रायंगल्स को हमें आपस में सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत है और हमें कुछ और इसके अलावा नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि यह जो एंगल है, एंगल ओ ए बी, ट्रायंगल का एंगल ओ ए बी किसके इक्वल है, एंगल ओ सी डी के, ओ सी डी। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड इसका यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ओ बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ डी सी के। यहाँ भी रीजन क्या होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी बाई ए। एंगल एंगल ऑक्सियम से दोनों क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए बाई ए, एंगल एंगल ऑक्सियम, ठीक है। तो ए से दोनों क्या हो गए, आपस में सिमिलर प्रूव्ड हो गए। तो हम जानते हैं जब भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि ए ओ अपॉन ओ सी का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ओ बी अपॉन ओ डी का रेशियो। यानी दो ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी में दे रखा है कि हमको इस एबव रिजल्ट को यूज करके हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन 11 में ही कि ओ ए बराबर क्या है, तो x माइनस 3 है। इसी में हमें दे रखा है ओ बी इक्वल्स टू क्या है, तो x माइनस 4 है। ओ सी हमें कितना गिवन है, तो ओ सी हमें गिवन है 3x माइनस 19, एंड हमें ओ डी गिवन है कितना, हमें ओ डी भी गिवन है कितना, तो हमें ओ डी गिवन है 4। ओ डी कितना दिया है, ओ डी हमें 4 दिया हुआ है, ठीक है। और ओ सी हमें दिया है, सॉरी हमें ओ ए दिया है 3x माइनस 19, यहाँ पे दे रखा है ओ ए 3x माइनस 19, ओ सी हमें दे रखा है x माइनस 3, ठीक है। हमें इस रिजल्ट को यूज करके फाइंड करना है किसको, इसी रिजल्ट को यूज करके हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है जब हमारे पास ये एंट्रीज, ये डाटा दिए गए हों। तो इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि सिंपली वैल्यूज को पुट करके आपस में क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी हमें ओ ए क्या दे रखा है, तो ओ ए हमें दे रखा है 3x माइनस 19, ओ सी कितना दिया है, तो ओ सी दिया है x माइनस 3, ओ बी कितना दिया है x माइनस 4, एंड ओ डी कितना दिया है 4। तो इनका हम आपस में क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 4 इंटू में 3x माइनस 19 इज इक्वल्स टू में x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4, यानी इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 इंटू 3 12x माइनस 76 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ठीक है। यानी जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसे हमें स्प्लिट करके x की वैल्यू को पता करना होगा, ठीक है। यानी जब इसको अरेंज किया जाए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12x प्लस 12 प्लस 76 इज इक्वल्स टू में 0। यानी जब थोड़ा सा इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 बराबर में
0। अब इसको स्प्लिट करके हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो जब इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 88 इज इक्वल टू में 0। यानी यहाँ पे हम x कॉमन लें और यहाँ पे हम लोग माइनस 8 कॉमन लें। जब x कॉमन करेंगे x माइनस 11 और यहाँ माइनस 8 कॉमन करेंगे x माइनस 11 इज इक्वल टू में 0। यानी कि x माइनस 11 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। यानी हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 11 होगा और x इक्वल टू होगा 8। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट बी का सॉल्यूशन, जिसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड करना था। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है, जो क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि इन द गिवन फिगर गिवन बिलो ए बी ई एफ एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स गिवन डेट ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ई जी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी जी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड डी सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। और हमें कैलकुलेट करना है ई एफ एंड ए सी। हमें इन दो लाइन्स को, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है, किसका, ई एफ और ए सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को ऐसा कुछ फिगर दिया गया है। हमें इस टाइप का एक फिगर दिया गया है, कौन सा है, ट्रायंगल ए बी एफ ई जी सी और डी। हमें कुछ इस टाइप का फिगर गिवन है, 15 सेंटीमीटर है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा गया है ई एफ एंड ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसकी किसकी, इस लाइन ई एफ और पूरा लाइन ए सी के वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, इसको हमें फाइंड करना है। तो ई एफ को फाइंड करने के लिए हमें इन दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर करना होगा। किसको, ई जी एफ एंड ए सी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रायंगल ई सी एफ एंड ए सी बी को आपस में सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पहले लिखते हैं ट्रायंगल ई जी एफ एंड ट्रायंगल डी सी जी। ठीक है, कौन था, डी जी सी। ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, ई जी एफ एंड डी जी सी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका यह वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा कौन किससे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड यह वाला एंगल, एंगल ई बराबर में एंगल सी, एंगल ई इज इक्वल टू में एंगल सी। रीजन क्या होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी ट्रायंगल हम कह सकते हैं, ट्रायंगल ई जी एफ इज सिमिलर ट्रायंगल ट्रायंगल सी जी डी बाई ए ए। सिंपल सा तरीका है, जब भी किसी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, कोई दो इक्वल एंगल हम फाइंड कर लेंगे। अगर दो इक्वल एंगल हमें मिल गया, मतलब ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, बाई ए ए प्रॉपर्टी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। यानी ई जी एफ ट्रायंगल किसके बराबर हो गया, सी जी डी के बाई ए ए। तो हम क्या कह सकते हैं कि ई जी अपॉन में जी सी का रेशियो ई एफ अपॉन में सी डी के रेशियो के बराबर होगा। किसका, तो इसका ई जी और जी सी का रेशियो ई एफ और सी डी के रेशियो के बराबर होगा। साथ ही में किसके, तो जी एफ और एफ डी के रेशियो के। ठीक है, तो ई जी हमें क्या दिया है 5, जी सी हमें दिया है 10, ई एफ हमें फाइंड करना है और सी डी दिया हमें 18।
ठीक है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू में EF अपॉन में 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EF इक्वल्स टू क्या होगा, 18/2, EF आ गया 9 सेंटीमीटर, EF क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन था, ठीक है, जिसमें हमें EF फाइंड करना था। अब हमें फाइंड करना है क्या, AC फाइंड करना है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें हमें फाइंड करना है AC का वैल्यू, ठीक है। तो AC को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अब दूसरा ट्रायंगल लेना होगा। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ECF, ठीक है। तो हमें अब कैलकुलेट करना है सेकंड जो हमसे पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। इसके लिए हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFC, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एंगल A किसके बराबर है, एंगल E के, यानी एंगल A इज इक्वल टू में एंगल E, रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। जब भी किसी ट्रायंगल में जब भी कोई दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो यह वाला एंगल इसके इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल A बराबर हो गया एंगल E के, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। देन हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन, यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल EFC के बाई AA प्रॉपर्टी से ये भी दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं। अब हमें फाइंड करना है क्या, तो हमें फाइंड करना है AC की वैल्यू। हमें AB EF पता है और AC और EC पता है, ठीक है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी AB अपॉन में EF का रेशियो किसके इक्वल होगा, AC अपॉन में EC का रेशियो, ठीक है। बाकी हमें तीसरे साइड को फाइंड करने कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें FC और BC को फाइंड ही नहीं करना है, तो इनका रिलेशन हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो AB अपॉन EF का रेशियो क्या होगा, तो AB हमें 15 दिया गया है और EF को हमने अभी कैलकुलेट किया, EF क्या आया, 9 आया। AC हमें फाइंड करना है और EC हमें क्या दिया है, तो 5 + 10 15 दिया है, ठीक है। जब इनको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC क्या होगा, 15 × 15 अपॉन में 9, यानी AC क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अदर किस सब्जेक्ट का आप सभी को सॉल्यूशन चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएं, उसका डिटेल सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट B को आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। थैंक यू।